हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद विद्या। अगर आप CSI या नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका टारगेट है सिर्फ नेट क्वालिफाई करना नहीं बल्कि JRF क्रैक करना, तो आज की वीडियो में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम देखेंगे एक कंप्लीट मंथ वाइज JRF रोड मैप, जिसमें अगस्त के दिसंबर 2026 तक आपको क्या पढ़ना है, कितने हवर्स पढ़ना है, PYQs और मॉक टेस्ट को कैसे इंक्लूड करना है, सब कुछ सिंपल वे में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम ओवरव्यू। तो सबसे पहले एग्ज़ाम को समझते हैं। CSI या नेट लाइफ साइंस एग्ज़ाम जो है हमारा NTA कंडक्ट करवाता है और दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम होगा। पेपर में पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C होते हैं। ये और हमारा मेन टारगेट है JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये इसलिए प्रिपरेशन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। हमें कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन, PYQs और मॉक टेस्ट पर भी फोकस करना है। अब हम बात करते हैं JRF के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट NCERT बेस। आपके बेसिस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी के फंडामेंटल टॉपिक्स के लिए NCERT को इग्नोर बिल्कुल मत करिए। अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है कंप्लीट सिलेबस कवरेज। किसी एक या दो यूनिट पर डिपेंड मत रखिए, मैक्सिमम सिलेबस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट हमारा आता है स्मार्ट स्टडी प्लस रेगुलर रिवीजन। सिर्फ पढ़ना एनफ नहीं है, जो पढ़ना है उसका रिवीजन भी होना चाहिए। अब फोर्थ आता है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो PYQ से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन का लेवल समझ आएगा। और लास्ट में मॉक टेस्ट प्लस टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना है। ये तो इसमें आपको मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ मार्क्स मत देखिए, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए और कंसिस्टेंसी रखिए और प्रिपरेशन के दौरान पॉजिटिव रहिए। स्टे कंसिस्टेंट, पॉजिटिव। अब समझते हैं थर्ड सिलेबस एरियाज। यूनिट्स ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल एंड बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। इन यूनिट्स को मंथ वाइज डिवाइड करके प्रिपेयर करना है, जिससे लास्ट मोमेंट पर सिलेबस का प्रेशर ना आए। तो अब हम देखते हैं मंथ वाइज टारगेट प्लान ऑफ JRF। तो बात करते हैं हम अगस्त 2026 की। तो सबसे पहले अगस्त में आपका मेन टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझना। फिर इसके बाद में साथ में क्लास 12th और क्लास 11th बायोलॉजी की NCERT रिगार्डिंग कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। ये और थर्ड आपका रहेगा बेसिक ऑफ ऑल यूनिट्स प्लस नोट्स। और सभी यूनिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को टच करके उनके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। अगस्त का फोकस है बेसिक स्ट्रॉन्ग करना और प्रिपरेशन की प्रॉपर फाउंडेशन को बनाना। अब हम बात कर लेते हैं सितंबर 2026 की। यूनिट फर्स्ट और 3 डीप स्टडी, यूनिट ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स। तो यानी यूनिट्स ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स इस मंथ में सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाइए और साथ में लास्ट 5 ईयर के PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सितंबर के एंड तक आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी है। एंड बात कर लेते हैं अक्टूबर 2026 की। यूनिट 4 to 6 सेल बायोलॉजी, प्लांट साइंस एंड एनिमल साइंस पे आपको फोकस करना है। तो इसमें से आपको इस मंथ में डायग्राम और फ्लो चार्ट पर स्पेशल फोकस कीजिए। एंड वीकली यूनिट टेस्ट प्लस PYQs की प्रैक्टिस। एंड मतलब अक्टूबर तक प्रिपरेशन
हाँ, अक्टूबर तक प्रिपरेशन सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डेवलप हो जानी चाहिए। तो बात कर लेते हैं नवंबर 2026 की। यूनिट 7 to 10 इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें आपको क्या करना है, इस मंथ में आपको यूनिट 7 से यूनिट 10 तक कंप्लीट करने हैं। ये सब्जेक्ट आपको सारे इस पे फोकस करना है, और साथ ही फुल लेंथ PYQs प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। नवंबर के वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने की हैबिट बनाइए, और हर मॉक टेस्ट के बाद मिस्टेक्स की लिस्ट ज़रूर बनाइए। 2 मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं, PYQ प्रैक्टिस करने हैं, और जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी उनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। उसकी लिस्ट बनाइए कि क्या है, आप कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, और उनको एनालाइज कीजिए। अब बात करते हैं दिसंबर की। कंप्लीट सिलेबस रिवीजन। अब न्यू टॉपिक्स को अननेसेसरीली एक्सप्लेन करने के बजाय फोकस होना चाहिए कंप्लीट सिलेबस रिवीजन पे। डेली मॉक टेस्ट, मिस्टेक्स एनालिसिस और वीक्स एरियाज को इम्प्रूव करना। अपने फाइनल रिवीजन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। मॉक टेस्ट, एनालाइज मिस्टेक्स एंड वीक एरियाज, फाइनल रिवीजन नोट्स को एनालाइज कीजिए, ताकि जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को लास्ट टाइम स्ट्रॉन्ग कीजिए। दिसंबर में आपका गोल होना चाहिए रिवीजन प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड प्लस कॉन्फिडेंस। तो अब हम बात कर लेते हैं डेली स्टडी प्लान की। 5 से 6 आवर स्टडी करने का टारगेट रख सकते हैं आप। एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट को टच कर सकते हैं, लेकिन रैंडम स्टडी नहीं करनी है। आपका फॉर्मूला होना चाहिए कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये। एंड फिर इसके बाद में और सितंबर से मॉक टेस्ट को ग्रेजुअली रूटीन में इंक्लूड कीजिए, साथ में शॉर्ट नोट्स और डायग्राम रिवाइज करते रहिए। बात करते हैं मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी की। तो मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर से मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए। सितंबर और अक्टूबर में अप्रॉक्सीमेटली 1 मॉक टेस्ट पर वीक रखिए। नवंबर और दिसंबर में इसे इंक्रीज़ करके 2 मॉक टेस्ट पर वीक, या दिसंबर में ज़रूरत के अनुसार आप फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मॉक टेस्ट देना ही इनफ नहीं है। मॉक टेस्ट के बाद चेक कीजिए कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हुई, कॉन्सेप्ट वीक था, या फिर सिली मिस्टेक्स था, या फिर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई, कौन से टॉपिक बार बार गलत हो रहे हैं। इसी एनालिसिस से आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। बात कर लेते हैं 7 नंबर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। कुछ गोल्डन पॉइंट नोट कर लीजिए। NCERT इज मस्ट, PYQs are gold, revision is the key, time management and stay positive and consistent। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टे पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट। एक दिन 10 घंटे पढ़कर फिर भी 2 दिन आप गैप लेने से बेटर है कि आप डेली कंसिस्टेंटली स्टडी करिए। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9, रिसोर्सेस। तो हमारे बेस्ट रिसोर्सेस क्या होंगे? तो बहुत ही ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन होना ज़रूरी नहीं है आपके पास। तो फोकस रखिए कि NCERT बुक्स में क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए आपके पास, PYQs पेपर्स और ऑनलाइन लेक्चर होने चाहिए आपके पास, और मॉक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेस लिमिटेड रखिए, लेकिन उनका रिवीजन और प्रैक्टिस मैक्सिमम रखिए। बात कर लेते हैं सक्सेस फार्मूला। फाइनली JRF प्रिपरेशन का सिंपल सक्सेस फार्मूला है। प्लान वेल, स्टडी स्मार्ट, प्रैक्टिस मोर, एनालाइज इम्प्रूव एंड नेवर गिव अप।
तो अब हम, अगर आप अगस्त से दिसंबर तक रोड मैप को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, रेगुलर PYQs और मॉक सॉल्व करते हैं और अपनी मिस्टेक्स को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते हैं, तो आपकी JRF प्रिपरेशन डेफिनेटली स्ट्रांग होगी। तो अगर आपका टारगेट है CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2026, JRF को आज से ही अपना रोड मैप फॉलो करना स्टार्ट कर लीजिए। याद रखिए, डिसिप्लिन टुडे, सक्सेस टुमारो। अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपका टारगेट नेट है या JRF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट CSIR नेट लाइफ साइंस टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर CSIR नेट JRF 2026।